भगवान पिनाकी के पावन पिनाक मैया पार्वती के द्वारा पोषित पिनाक गजानन और खड़ानन के आह्लाद प्रकांड पौरुष के प्रवर्तक देवत्व एवं मनुष्यता के समर्थक सत्य के प्रति समर्पित शाश्वत का शुभ संदेश देने वाले हे महाकाल के दिव्य आयुध। जब से आप महाराज देवराज को प्राप्त हुए धनुरुद्र सुसंक्रुद्धो विदेहे सुमहायसा देवराजस राजर्षे ददौ हस्ते ससायकम देवराज इति ख्यातो निमिल ज्येष्ठो महीपति न्यासोऽयं तस्य भगवन् हस्ते दत्तो महात्मना प्रीतियुक्तस्तु सर्वेषां ददौ तेषां महात्मनां तदेतद्देव देवस्यो धनुरत्नं महात्मना न्यासभूतं तदा नित्यं अस्माकं पूर्वजे विभो। जब से आप महाराज देवराज को प्राप्त हुए तब से आज तक हम निम्नवंशियों के द्वारा नित्य प्रति आपकी वंदना आपकी अर्चना होती रही दयालु, किंतु कभी भी किसी के द्वारा भी आपके समक्ष कोई याचना नहीं की गई। किंतु आज मैं आपसे एक याचना करने आया हूं। क्यों? क्योंकि बेटी सीता का वर्तमान और बेटी सीता का भविष्य आपकी उदारता पर निर्भर हो गया है। आज कौन बनेगा जनक का जमाता? वो कौन वीर है जो बेटी सीता की मांग का सौभाग्य बनेगा? कौन है वो जो बेटी सीता के योग्य हो सकता है? उस वीर वर का निर्णय केवल और केवल आपको ही तो करना है, क्योंकि आपके विश्वास में ही तो मैंने एक कठिन प्रण ठाना है। ये कर लिया मैंने कठिन प्रण तो पूर्ण करवाना तुम्ही। अगर आपके ऊपर विश्वास न होता तो मैं ये प्रण करता ही नहीं, क्योंकि कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है। कीमत मृत्यु की नहीं, कीमत तो सांस की होती है। और यूं तो प्रेम इस संसार में सभी करते हैं, लेकिन कीमत प्रेम की नहीं, कीमत तो विश्वास की होती है। मिटा दे हर विपत्ति को उसे ही आस कहते हैं। और बड़ा मजबूत ये धागा जिसे विश्वास, ये विश्वास और श्वास ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। विश्वास का अंत होता है तो संबंधों का अंत हो जाता है, और यदि विश्वास का अंत होता है तो जीवन का ही अंत हो जाता है। आपके विश्वास पर ही मैंने ये कठिन प्रण ठाना है दयालु। ये कर लिया मैंने कठिन प्रण तो पूर्ण करवाना तुम्ही। और कहो मांग सुनी। बेटी सीता की मांग आज सुनी न रहने पाई, ये दायित्व तो आप पर निर्भर है। वो मांग सुनी है सिया की तो
तुम मांगो भरवाना, तुम्ही वो मांगो भरवाना, तुम्ही। कभी आपसे मैंने मांगा नहीं, पर आज मांगने आया हूं। बेटी सीता का जीवन आप पर आश्रित हो गया है, इसलिए आज आपसे सीता का जीवन मांगने आया हूं। आप भोलेनाथ के आयुध हैं, आप भगवान शंकर के पिनाक हैं, और भगवान शंकर का स्वभाव क्या है? भगवान शंकर का स्वभाव है कि इनसे कोई लाख मांगता है तो ये करोड़ देते हैं, कोई लाख मांगता है तो ये करोड़ देते हैं। ये अपने भक्त के जीवन को सुख से जोड़ देते हैं, लगा देते किनारे अपने भक्त के जीवन की नैया को, और जो नैया भोले शंकर के सहारे छोड़ देते हैं। जो नैया भोले शंकर के सहारे छोड़ देते हैं। जनक जी की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति प्रभावित हुए हमारे बड़े भाई श्री विपिन जी निगम। आपने ये 51 पत्र मुद्राएं जनक जी के श्री चरण कमलों में प्रस्तुत की हैं। भैया को कोट कोट धन्यवाद। तेरी चौखट में आना मेरा काम था, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। क्यों? क्योंकि छोड़ती मैंने नैया तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। हाँ, अब किनारे लगाना तेरा काम है। ये दिव्य संस्कार चैनल के प्रबंधक हमारे हरिओम जी अवस्थी, आपने भी ये 50 मुद्राएं जनक जी के प्रति समर्पित की हैं। कोट कोट धन्यवाद। आप संत हैं, और संत का जीवन ये केवल परोपकार में होता है, क्योंकि संत कभी अपने लिए नहीं जीते, संत कभी अपने लिए नहीं जीते। संत तो संसार के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं। और इस संसार में जो अपने लिए जीते हैं उनका ही तो यहाँ मरण होता है। इस संसार में जो अपने लिए जीते हैं, संसार में 5 ऐसे हैं संत। सरिता गिरिधरनी पहले क्रम में आया संत, और दूसरे क्रम में आया बिटप। बिटप कहते हैं पेड़ को। तो किसी ने पेड़ से पूछा कि ऐ पेड़, तुम्हारा परोपकार करने का प्रकार क्या है? तुम कैसे परोपकार करते हो? तो पेड़ ने उत्तर दिया कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, और अगर सूखने लगे तो जलाने के। फेंक मत देना म्यान को, फेंक मत देना म्यान को खाली समझकर, शायद कभी शत्रु को डराने के। बेच मत देना मकान को, बेच मत देना मकान को कच्चा समझकर, शायद कभी सिर छिपाने के। पहले क्रम में आया संत, और संत का जीवन एक फूल की तरह होता है। और तभी तो आचार्य लिखते हैं व्यास जी कि फूल कोई खिला जब किसी डाल में, तो धूल से रूप लेकर संवरना पड़ा। किसी ने फूल से पूछा कि ऐ फूल, तुम सबको सुगंध देते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मिलता क्या है? तो फूल ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि लेना और देना ये तो व्यापार है, लेना और देना ये तो व्यापार है, लेकिन दे के कुछ ना लेना, इसी का नाम तो संसार में प्यार है। तो किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि ऐ फूल, जिस समय तोड़ने वाला तुम्हें तोड़ता है तो उस समय तुम्हें पीड़ा नहीं होती? तो फूल ने उत्तर दिया कि जिस समय तोड़ने वाला मुझे तोड़ता है तो उस समय वो तोड़ने वाला इतना प्रसन्न होता है, इतना प्रसन्न होता है कि उसकी प्रसन्नता को देख करके मैं अपनी स्वयं की पीड़ा भूल जाता हूँ। और यही तो संत का जीवन है मेरे बंधुओं। फूल कोई खिला जब किसी डाल में, तो
तो धूल से रूप लेकर संवरना पड़ा और प्यास धरती की तब बुझ सकी जब स्वयं सिंधु को बिंदु बनकर बरसना पड़ा। शुद्धता स्वर्ण की तब प्रमाणित हुई। सोने की शुद्धता का ज्ञान कभी होता है जब सोने को तपाया जाता है। शुद्धता स्वर्ण की तब प्रमाणित हुई। अग्नि में तप्त हो जब निखरना पड़ा। अग्नि में तप्त हो जब निखरना पड़ा और विश्व में जब महादेव विश्व में जब महादेव कोई बना तो मूंद कर आंख विषपान करना पड़ा। हाँ, मूंद कर आंख विषपान करना पड़ा। और इसीलिए अमृत पीने वालों को हम देव कहते हैं, लेकिन जो विष पीते हैं उन्हें देव नहीं कहते, उन्हें तो महादेव कहते हैं। और भगवान महादेव के जीवन से हमें ज्ञान मिलता है। हमारे महादेव जी के परम पुजारी दीक्षित जी, श्री एसबी दीक्षित जी के द्वारा इस कार्यक्रम के आप सर्वराकार हैं, ज्येष्ठ हैं, हम सबके परम आदरणीय हैं, प्रणम्य हैं। आपने भी 50 मुद्राएं जनक जी के लिए प्रदान की हैं। कोट कोट धन्यवाद। भगवान शंकर के चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है कि थोड़ा थोड़ा जहर पीने का अभ्यास हम आप लोग भी करें। क्यों? क्योंकि समाज में कूटनीति का, राजनीति का जहर फैल रहा है और ये जहर उगलने वाले लोग हमारे धार्मिक ग्रंथों पर भी टिप्पणी करने लगे हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों की भी उपेक्षा करने लगे हैं। और ये उपेक्षित लोग कौन है? ये समाज में सांप की तरह हैं। तो किसी ने लिखा कि सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहां जो आजकल इंसान बातों में उगल रहा है। सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहां जो आजकल इंसान बातों में उगल रहा है। आज सांप बैठा बैठा हंस रहा है। आज सांप बैठा बैठा हंस रहा है। क्यों? क्योंकि आज इंसान ही इंसान को डस रहा है। आज इंसान ही इंसान को डस रहा है। किसी ने बड़ी सुंदर बात लखन, किसी ने बड़ी सुंदर बात और नई बात लिखी कि इंसान विष से इतना भर गया है। आज इंसान विष से इतना भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर गया है। इंसान विष से इतना भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर गया है। अरे कल कहीं ये सुनने में ना आ जाए, कल कहीं ये सुनने में ना आ जाए कि इंसान के काटने से सांप कोई मर गया है, इंसान के काटने से। जय हो। ये घाटमपुर पतारा से हमारे सिंगर साहब पधारे हुए हैं। इन्होंने ये बहुत सुंदर कलाकारों का चयन, बहुत सुंदर कलाकारों की व्यवस्था, बड़ा ही सुंदर मंचन इनके द्वारा देखा गया। इन्होंने इस सुंदर व्यवस्था से प्रभावित होकर के ये 500 पत्र मुद्राएं प्रदान की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस व्यवस्था का श्रेय चूंकि हमारे विपिन भैया को जाता है, इसलिए यह व्यवस्था का 500 रुपए मैं पुरस्कार स्वरूप उन्हीं को दे रहा हूँ। ये 50 पत्र मुद्राएं हमारे श्री हंस कुमार जी गुप्ता जी, ये राम जी के परम भक्त और भगवान के प्रति यही नहीं मैं सेवक समेत सुत नारी संपूर्ण समर्पित, आपने भी ये 50 मुद्राएं जनक जी के प्रति समर्पित किए हैं। कोट कोट धन्यवाद। और हे महादेव के पावन पिनाक, आज आपको संसार छोड़ करके जाना है। बस आज तक का ही आपका समय, और समय तो सबका निश्चित रहता है। जन्म के साथ मृत्यु का भी समय निश्चित होता है। जन्म देहिवताम वीरम देह सा जायते। आज आपके जाने का समय आ गया। आज आपको संसार छोड़ करके जाना है। आज आपको जाना है। एक न एक दिन इस संसार से सभी को जाना है और अकेले जाना है। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं धनानि भूमो पशो हि गोष्ठे नारी गृह द्वारी जना स्मशाने देहि जिदायाम परलोक मार्गे और धर्मानुगो गच्छति जीव एका। पत्नी मकान तक साथ देती है,
समाज के लोग, परिवार के लोग शमशान तक जाते हैं, पुत्र अग्निदान तक साथ देता है, पत्नी मकान तक, समाज के परिवार के लोग शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक। और ध्यान देना, हमारे ये धर्म कर्म ये सब भगवान तक जाते हैं। ये संसार है 4 दिनों की प्रीति जगत में, और 4 दिनों के नाते और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। ये राम सजीवन जी सेंगर जी पतारा से आप पधारे थे, आपने 500 मुद्राएं ये जो प्रदान की थी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर व्यवस्था से प्रभावित होकर के। अरे पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं। अरे जल समरक को बहाया जिन पर जल में वही बहाते हैं। जब घर का स्वामी चला जाता है तो उसे अग्नि में जलाने के बाद, जल में बहाने के बाद समाज के लोग व्यवस्था क्या करते हैं? घर के स्वामी के जाने पर ये घर की शुद्धि कराते हैं। घर के स्वामी के जाने पर ये घर की शुद्धि कराते हैं। और पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। आज आपको जाना है, और किसके लिए जाना है? मेरी वैदेही के लिए आपको ये संसार छोड़ करके जाना है। प्रभु जनक की जानकी के हित प्रभु बलिदान हो जाए, और ये प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए तो सिया की मांग भर जाए। वो सिया की मांग भर जाए, वो सिया की मांग भर जाए। प्रेमी सज्जनों, प्रेमी भक्तों, एक बार प्रेम के साथ एक घोष करें, प्रेम से बोले, बोले श्री शंकर भगवान की जय हो। सुंदर प्रस्तुति।